सभी भक्तों को हमारा नमस्कार। भक्तों, हमने पिछले एपिसोड में वहां छोड़ा था कि विभीषण का रामचंद्र जी से मिलन हो गया था, भेंट हो गई थी और रावण ने अपने दूत वहां का रामचंद्र जी की सेना का समाचार लेने के लिए भेजे थे, जिन्हें लक्ष्मण ने एक संदेश के साथ वापस रावण के पास भेज दिया था कि जाकर उन्हें कहो कि सीता को दिए बिना तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। और भगवान जी से विभीषण ने लंका तक पहुंचने का रास्ता समुद्र की प्रार्थना करने का मार्ग उनको बताया था कि आप समुद्र से प्रार्थना करो, वही आपको मार्ग बताएंगे। अब आगे चलते हैं कि किस तरीके से वो रास्ता निकलता है कि प्रभु वहां पर जाने का मार्ग बना पाते हैं। बोलो सियावर रामचंद्र महाराज की जय। राम तेज बल बुद्धि विपुलाई, शीश सहस्र सकई न गाई, सत्सर एक सोशी सत सागर, तव भ्रातै पूछ मुन नागर, तासु वचन सुन सागर पानी, मांगत पंथ तथा मन माही, सुनत वचन बेसादस सीसा, क्यों असीमति सहायकत कीसा, सहज तीर का वचन दृढ़ाई, सागर संतानी मचलाई, मूढ़ वृषाभा करसी बढ़ाई, दिग्बल था हमें पाई, सचिव समेत विभीषण जाके, विजय विभूति कहाँ जग ताके, निखल वचन दूत रिसवाड़ी, समय विचार पत्रिका काढ़ी, रामानुज दीनी यह बाती, नाथ बचाई जुड़ावों छाती, ऐसी बांध कर लीनी रावण, सचिव बोली सच लाग बचावन, बातें मने रिझाई सठ, जनगाल सिकुल खीस, रामा जनगाल सिकुल खीस, राम विरोध न उबरसी, शरण विष्णु अजगीश, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, हित जिमान अनुज एव प्रभु पद पंकज भृंग, रामा प्रभु पद पंकज भृंग, होई कि राम सरानल, हर कुल सहित पतंग, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, सुनत सभै मन मुख मुस्काई, कहत दशानन सबई सुनाई, भूमि परा कर गहत आकाशा, तापस कर भाग विलासा, कह सुखनाथ सत्य सद्वानी, समझै छाड़ी प्रकृति अभिमानी, सुनो वचन मुख पर हरि क्रोधा, नाथ राम सन तजहु विरोधा, अति कोमल रघुवीर सुभाऊ, यद्यपि अखिल लोक कराऊ, मिलत कृपा तुम पर प्रभु करहि, पुर अपराध न एकौ धरहि, जनक सुता रघुनाथ ही दीजे, इतना कहा मोर प्रभु कीजे, जब ते कहा दीन मैं देहि, चरण प्रहार कीन शत देहि, नाई चरण सिधु सिर चला सोता, कृपा सिंधु रघुनायक जहाँ, करि प्रणाम निज कथा सुनाई, राम कृपा आपनि गति पाई, ऋषि अगस्त्य की ताप भवानी, रक्षक भयउ रहा मुनि ज्ञानी, बंदी राम पद बारहि बारा, मुनि निज आश्रम कहु बहुधारा, बिने न मानत जल्दी जड़ गए तीन दिन बीत, रामा गए तीन दिन बीत, बोले राम सकोप तब, कैलिन होई न भीत, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, लक्ष्मण बाण सरासन आनु, शोषै वारिधि विषद कशानु, सठ सन विनय कुटिल सन प्रीति, सहज कृपण सन सुंदर नीति, ममता रथ सन ज्ञान कहानी, अति लोभी सन विरति बखानी, क्रोधै सब कामै हरि कथा, ऊसर बीज भय फल जता, अस कहि रघुपति चाप बढ़ावा, यह मत लक्ष्मण के मन भावा, संग आनेउ बहु सिख कराला, उठी उदधि उर अंतर ज्वाला, मकर उरग
यशगन अकुलाने दर्द जंत जल निधि जब जाने कनक थार परि मणि गण नाना विप्र रूप आयो तजिमाना काटे परि कदली फरई कोटि जतन कौशीच रामा कोटि जतन कौशीच विनयन मान खगेश सुनो घाटे पई नवनीच सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम सभे सिंधु गई प्रभु प्रपद के रे क्षमोनाथ सब अवगुण मेरे गगन समीर अलल जल धरनी इन कई नाथ सहज जड़ करनी तव प्रेरित माया उपजाए सृष्टि हेतु सब ग्रंथ निगाहे प्रभु आय सुजे कहे जस है ही सो गही भांति रहे सुख लहरी प्रभु बल कीनी मोर सिख दीनी हर जादा पुनि तुमरी कीनी मोर गवार सूत्र बसनारी सकल ताड़ना के अधिकारी प्रभु प्रताप में जाब सुखाई उतरई कटक न मोड़ी बढ़ाई प्रभु आज्ञा पेल स्तुति गाई करो सोई गिर तुम्हें सुहाई सुनत विनीत वचन ती कह कृपाल मुस्का रामा कह कृपाल मुस्काई यही विधि उतरै कभी कटलू तात सुखऊ पाई सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम वीर हनुमाना अति बलवाना वीर हनुमाना अति बलवाना के राम राम रटियो रे प्रभु के मन बसियो रे नाथ दीन नल कपिदहु भाई ललकाई ऋषि आशीष पाई हे राम राम रटियो रे प्रभु के मन बसियो रे दिन के बरस किए गिरी भारी तरहई जलधि प्रताप तुम्हारे के राम राम रचियो रे प्रभु के मन बसियो रे मैं पुनि उर धरी प्रभु प्रभुताई करी हम बल हनुमान सहाय के राम राम रटियो रे प्रभु के मन बसियो रे एहि विधि नाथ भयो दिन धाई यही है सुजस लोक देहु गाई के राम राम रटियो रे प्रभु के मन बसियो रे एहि सर ममरो परगट भासी अतउ नाथ खल नर अधरासी के राम राम रटियो रे प्रभु के मन बसियो रे सुनि कृपाल सागर मन पीरा पुर तहि हरि राम रणधीरा के राम राम रटियो रे प्रभु के मन बसियो रे देखी राम बल पौरुष भारी हर्षि भयो निधि भयो सुखारि के राम राम रटियो रे प्रभु के मन बसियो रे सकल चरित कही प्रभु सुनावा चरण बांधि बातो दिसि धावा के राम राम रटियो रे प्रभु के मन
मंगलदायक रघुनायक गुणगान रामा रघुनायक गुणगान सादर सुनैत तरई भव सिंधु बिना जल जान सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। भक्तों, यहाँ पर हम लोग जो हैं, आपको जैसे बताया था कि उन्होंने दूतों ने, जो रावण ने अपने दूत गुप्तचर भेजे थे, उन्होंने जाके प्रभु के गुण का बहुत गुणगान किया। उन्होंने बताया कि वो प्रभु के अंदर सहस्त्रों, जैसे क्या बोलते हैं आप समझिए, मतलब बानर भालू, किसका मतलब इतना बल है उनका इतना तेज है कि जिसका बखान नहीं किया जा सकता। लेकिन उन्होंने फिर भी सागर से रास्ता मांगने के लिए तपस्या कर रहे हैं। रावण थोड़ा मन में संशय तो हुआ, उसको डर तो लगा, लेकिन बड़ी तेज हंसा, क्योंकि दूतों के सामने अपना ही कमजोरी प्रकट नहीं करना चाह रहा था। बड़ी तेज हंसा, उन्होंने कहा भाई हो गई, इसकी तो जीत हो गई। विभीषण जैसे तो कमजोर डरपोक इसके मंत्री हैं, सलाहकार हैं, और सागर से जैसे वो बच्चे जिद करते हैं ना, भाई हमें ये दे दो वो दे दो, रास्ता दे दो, सागर से जिद कर रहे हैं रास्ता देने की, तो इसका तो आना ही संभव नहीं है, ये तो लंका तक पहुंच ही नहीं सकेगा। लेकिन उन्होंने दूतों ने कहा कि रामचंद्र जी का वो जो छोटा वाला तपस्वी जिसे कह रहे हो ना, उसने भी एक चिट्ठी दी है ना, उसने भी एक चिट्ठी दी है, आप ना इसे किसी से बचवा ही लो। उनका मैं पढ़ के बताऊंगा तो पता नहीं मेरा क्या करे, मैं भाई आप इसे बचवा ही लो। तो वो जो है, जब उन्होंने मतलब वो राम के पक्ष की भी बात कर रहे हैं, रावण के विरोध की बात भी कर रहे हैं, लेकिन सकुचाते कर रहे हैं, और वो रावण को खुश करने के लिए ऐसी भी बातें कर रहे हैं कि ताकि उसके क्रोध का उनको सामना न करना पड़े। ठीक है ना। अब उन्होंने जो है लक्ष्मण की जो चिट्ठी दी, उसमें लक्ष्मण ने लिखा है कि देखो ऐसा है, प्रभु बहुत दयानिधि हैं, बहुत दयानिधान हैं, अगर तुम अपने मंत्रियों समेत आओ, प्रभु के चरण पकड़ो और माता को प्रभु के चरण में सौंप जाओगे, तो तुम और तुम्हारा पूरा राज्य जो है तहस नहस होने से बच जाएगा। तुम अपने अकंठ राज्य करते रहो लंका में, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रभु से आके अपने अपराध की क्षमा मांगो, प्रभु शरण में आए लोगों को माफ कर देते हैं। लेकिन रावण की तो विनाशकाली विकृत बुद्धि, उसको तो लग रहा था कि मैं तो इनको एक ही मिनट में मसल दूंगा। चलिए, उसने इस चीज पर कोई ध्यान नहीं दिया, और उधर सागर जो है, समुद्र जो है, वहां तपस्या करते हुए भगवान को 3 दिन बीत गए, लेकिन सागर के कान पे भी जू नहीं रहेंगी। अब उन्होंने प्रभु को भी क्रोध आ गया, उन्होंने कहा कि ये जो आदमी जिस प्रवृत्ति का होता है ना, उसके साथ वैसे बिहेवियर करना चाहिए। लक्ष्मण कहा कि ऐसा है, लाओ बाण उठा के लाओ, और मैं अब समुद्र को सोख ही दूंगा। उन्होंने लाए और लक्ष्मण बाण लेकर आया, धनुष बाण। लक्ष्मण तो शुरू से ही कह रहा था, भाई कहाँ भैया, कहाँ चक्कर में पड़ रहे हो, बाण मारो, समुद्र को सोखो, रास्ता बनाओ और हम चल रहे हैं। तो उन्होंने जब करा, बाण मारा, तो समुद्र में से आग की लपटें उठने लगी, समुद्र आग की लपटें उठने लगी, जितने जीव जंतु थे अकुलाने लगे, परेशान हो गए। तो समुद्र एक छोटा सा मानव का रूप धर के, मतलब साधु का रूप रख के आया, और बहुत सारे हीरे मोती सब चीजें भर के थाल में प्रभु के चरणों में रखा, और कहा कि हे प्रभु, मुझे मेरे अवगुण को क्षमा करो, मैं तो जड़ आदमी हूँ। जड़ होता है ना आदमी, जो जिसके अंदर चेतनता ही कम होती है, तो उसको जब तक आप कष्ट, वो कठोर दंड नहीं दोगे, उसको समझ नहीं आता कि अच्छा हुआ आपने मुझे, मेरी जड़ बुद्धि को आपने इस तरह से चेतन कर दिया, और आपके जितने भी ग्रंथ वगैरह समुद्र में पड़े हैं, रत्न हैं, चीजें सब सुरक्षित रखी हैं, किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है, और जो है आपका काम करने के लिए मैं हमेशा तत्पर हूँ। आप चाहें तो मुझे सुखा के भी रास्ता बना सकते हैं, लेकिन मैं आपके काम करने के लिए तत्पर हूँ।
और उसके इतने विनीत वचनों को सुन के प्रभु भी द्रवित हो गए। प्रभु ने उसको कहा कि देखो, मेरा कोई उद्देश्य तुम्हें कष्ट पहुंचाने का है नहीं। अगर होता तो मैं पहले भी कर देता। मेरा कष्ट देने का कोई उद्देश्य किसी को नहीं है। मेरा काम सिर्फ इतना है, ये जितने भी मेरे साथ जो वानर भालू कपी हैं, जो मेरी सेना है, वो सुरक्षित दूसरी पार उतर जाएं, तुम्हारे जीव जंतु भी परेशान ना हो। तब उसने समुद्र में सोचा आया कि दो नील और नल नाम के दो भाई हैं, है ना, ये दोनों कपी हैं, मतलब वानर हैं दो। ये दो, इनको भगवान की तरफ से आशीर्वाद मिला हुआ है कि ये जिस भी शिला को हाथ लगाएंगे और पानी में छोड़ेंगे वो तैर जाएगी। तो आप इन लोगों का, इनका सहयोग लीजिए। और इनके कहने से नेचुरली उस समय उन्होंने उनको जो भी नाम दिया, आज की डेट में हम इंजीनियर कह सकते हैं, वो इतने ज्यादा इंजीनियरिंग में एक्सपर्ट बंदे होंगे कि वो समुद्र के ऊपर पुल बना सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि आप इनको लाइए और एक रास्ता बनाइए, पुल बनाइए, जिससे ये उत्तर तट के जितने वासी एक दूसरे से, दक्षिण से और उत्तर के, वहां जाना था ना लंका की तरफ, तो वहां इन दोनों के आपस में एक कनेक्शन हो सके। और जब भगवान ने देखा कि उनका तीर समुद्र के हृदय में लगा हुआ है और वो अकुला रहा है, लेकिन कष्ट की बात भी ये नहीं कह रहा प्रभु मेरे को मुक्ति निर्दोष करते, तो भगवान ने देखा उसको, तो भगवान ने वो तीर निकाला और जो है उसको चिंता मुक्त और पीड़ा मुक्त किया। तो उन्होंने जब भगवान का ये सब इतना रूप देखा, इतना भगवान का पौरुष देखा, पराक्रम देखा, तो भगवान को चरण में फिर नवाते हुए भगवान की आज्ञा लेके समुद्र अपने घर चला गया। और यहाँ पर हमारा ये वाला सुंदरकांड का प्रसंग खत्म होता है। अब भगवान को एक रास्ता मिल गया, एक मतलब पुल बनाने वाले व्यक्ति मिल गए, जिससे कि समुद्र भी नागा जा सके और समुद्र को कोई नुकसान भी ना हो, उसके जीव जंतुओं को भी कोई नुकसान ना हो। तो अब हम जो है यहाँ पर हम सीता माता के तक पहुँचने का हमारा रास्ता बिल्कुल क्लियर हो गया। अब तो सिर्फ समुद्र के ऊपर एक छोटा सा पुल बनने की देर है और हम सब कहाँ होंगे, माता के दर्शन मग्न होके करेंगे। यही हमारा ये सुंदरकांड का पाठ समाप्त होता है। हमें विश्वास है कि आपने हमारे साथ इस आध्यात्मिक यात्रा का मजा लिया होगा और आप इसको एंजॉय कर रहे होंगे। ये वास्तव में ये पाठ ऐसा है, कहीं सभी के दिल से जुड़ा हुआ है और इसको अगर हम बहुत ध्यान से सुने तो आप उसी काल में पहुंच जाते हैं। ऐसा लगेगा ये सब चीजें हमारी आंखों के सामने हो रही हैं। तो अब हम हनुमान चालीसा के बाद इसका समापन करेंगे। बोलो सियावर रामचंद्र महाराज की जय। हनुमान चालीसा। श्री गुरु चरण सरोज रघु निज मन मुकुर सुधार, बरनौ रघुवर विमल जसु दायक फल चार। दीन तनु जानिके सुमरौ पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु हरौ कलेश विकार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहुँ लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी
रघुपति की बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय रहे समभाई। सहस बदन तुम रोजस गावे, अश कैशी रट कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मांड मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। यम कुबेर दिगपाल जहाँ ते, कवि कोविद कहि सके कहाँ से। उपकार सुधरी वही कीना, राम मिलाए राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। दुख सहस्र योजन परवानो, लील्यो ताहि मधुर फल जान। रघुमुद्रिका मेरे मुख माही, जलधि लांघ गए अचरज माही। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। सब सुख लय तुम्हारी शक्ति, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक आप लेगा। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब भय राम तपस्वी राजा, जिनके कार्य सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों युग प्रताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख विश्रामे। अंत काल रघुपति पुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्तन धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर कोई, छूटे बंद महासुख होई। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्ध साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, बीजे नाथ हृदय में डेरा। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सुंदरकांड का पाठ समाप्त होता है। अब आपको अगले